तुलसी हरी और श्याम काले, तुलसी हरी और श्याम का कैसे लगे मन, से लगे मन, कैसे मन कैसे लगे। तुलसी हरी और श्याम काले, तुलसी हरी श्याम काले कैसे लगे मन, कैसे लगे लगे मन, कैसे लगे। पहला मनवा को गुजरी से ला, एक पहला मन गुजरी से ला। लूट माखन खाए रे मन ऐसे लगे, मन ऐसे लगे। लूट लूट माखन खाए रे मन ऐसे लगे, मन ऐसे लगे। दूजा मन उपजा से लागे, दूजा मन उपजा से लागे। चंदन लेप लगे चंदन लेप लगे मन से लगे, मन है से लगे। तुलसा हरी और श्याम का, तुलसा हरी और श्याम काले मन कैसे लगे, मन ऐसे लगे। तीजा मन वका राधा से लागे, तीजा मन राधा से लागे। कुंज गलिन में रास रचे ऐसे लगे, मन ऐसे लगे। चौथा मन वका रुक्मणी से लागे, चौथा मन वका रुक्मणी से लागे। हाथ पकड़ रथ में बैठा, हाथ पकड़ रथ में बैठा, मन ऐसे लगे, मन ऐसे लगे। तुलसा हरी और श्याम का, तुलसा हरी और श्याम काले मन कैसे लगे, मन कैसे लगे। पांचवा मन उसका तुलसी से लाग, पांचवा मन उसका तुलसी से लाग। साले ग्रम संग ब्याह रे मन ऐसे लगे, मन ऐसे लगे। साले ग्राम संग ब्याह रे मन ऐसे लगे, मन ऐसे लगे। तुलसा हरी और श्याम काले मन कैसे लगे, मन कैसे लगे। आगे इस समय अभी रामचंद्र जी की शादी का प्रसंग चल रहा है। न निर्हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन मान रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर व्यवहारु, मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली बात किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि जाना। करी आरती अरघु तीन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, छांज, नागरा, तुरही, इन सब 5 प्रकार के बाजों शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वनि ध्वनि, जय ध्वनि, संग ध्वनि, हल ध्वनि और मंगल गान हो रहे। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोक पति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हो और भूदेव ब्राह्मण समय को शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देव आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र मंडप में और अर्घ देकर आसन पर बैठाया गया। छंद बैठारी आसन आरती करी निरखे पर, बर सुख पावही मनि बसन भूषण। भूरी बार नारी मंगल गावै, ब्रह्मादि घुरवर विप्रवेश।
बनाई कौतुक देखहि, अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल सुवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा दूल्हा को देखकर इससे असुत पारियों में ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछाड़ करके मंगल गाए। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे और रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित अति ही नाय सिर रसुन हृदय समाए। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र की निछावर पाकर आनंद हो सिर नवाकर आशीष देते हैं और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलित राम महा दो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सभी रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कहूँ हार ही मानी, इन सम ये उपमा और आनी। सामत देखी देव अनुरागे, सुमन बरसे जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित करी कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। रंग बिरंज उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सब साधु समाजु, सब समधी देखे हम साधु। वे कहने लगे, सभी जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी समधी तो आज ही देखे। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दोहों दिसि माची। देत पावड़े रघु सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले गए। छंद। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान सब, कहूँ आन सिंहासन धरे। कुलिष्ठ सरिस वशिष्ठ पूजय, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, तो न परे कहीं। मंडप को देख के उनकी विचित्र रचना सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जानकी जी जनक जी ने अपने हाथों में लाल लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति को रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेवादिक ऋषय पूजे उदित वहीं, दिए दिव्य आसन सभी सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुरी कीन लो शलपति पूजा, जान ईस सम भाव न दूजा। कीनी जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर अपने भाग और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब बाती। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाओ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती वरमानी। विधि हरिहर दिशपति दिन राव, तुझे जानहि रघुवीर प्रभाव। राजा जनक के दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी से भारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री जगन्नाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखे यति सचुपाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया
और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही चंद पहचान को के ही जान सबई अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंद बिलो की दूर, उभय दसी आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसंद, और लोक सीलु स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। इसका मतलब है कौन कौन किसको जान पहचाने, सबको अपनी सुध भूली थी। आनंद कंत दूल्हा दूल्हा को देखकर दोनों और आनंद में स्थिति हो रही थी। सुजान सर्व श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंद होते। रामचंद्र मुखचंद छवि लोचन चारु चकोर, रत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र के मुख रूपी चंद्रमा को छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेग कुंवरी सब अब आनो जाई, चले मुदित मुनि आए सिपाही। समय देकर वशिष्ठ जी ने सतानंद को आनंद पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को सीख ले। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न हो चले। रानी सुनी पुरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाय। बुद्धमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्हें कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरवर बामा, सकल शोभाए सुंदरी श्यामा। तिन्हीं देख सुख पावहि नारी, बिन पहचानी प्राण होते प्यारी। शेष देवरांगा जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष है। उनको देखकर रानी वास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो रही है। बार बार सन्मान ही रानी उमा, रमा सारद सब सम जानी। सी सवारी समाज बनाई, मुदित मंडपी चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चले। चली ले आई सीत ही सखी सादर सजी सुमुख भामिनी। नव सप्त साजे सुंदर सब मत मत कुंदर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागे, काम को लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति वर बाजहि। मतलब कि सुंदर मंगल साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए मत वाले हाथियों की चाल से चलने लगी। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाते हैं। पाजे पैजनी सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे। सोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सी। छवि ललनांगन मध्य जनु, सुषमा प्रिय कमनी। सहज सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पानी, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सी सुंदरता बरनी न जाय, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरात सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार के पवित्र सीता जी की बराती आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेत, सी सुंदरता बरन जाय, लघुमती बहुत मनोहरता है। आवन देखे बराते सीता, रूप राशि भात। सीता जी की सुंदर का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी मन ही मन किए प्रणाम, देखे राम भय पूरन। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए।
और आनंद देता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर जो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों से हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। हर प्रणाम हरि बरसे फूला मुनि असिर सुनि मंगल मूला गान किसान को लाह लुभार प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद ध्वनि हो रही है। गानों नगाड़ों में शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। ये विधि सिय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़े मुनि राय। तेहि अवसर का विधि तेहि अवसर कर विधि व्यवहारों लोग कीन चारों। इस प्रकार सीता जी मंडप में मुनिराज बहुत ही आनंद होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहारों को लाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आज छंद आचारु करि गुरु गौरी कन्यापति मुदित विप्र पूजा मही सुर प्रकटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावै मधु पर्क मंगल द्रव्य जोदय समय मुनि मन मोह चहे वरि कनक को पर कलश सोतब लिए परिचारक रहे। कुल चार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं अथवा ब्राह्मणों द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते आशीर्वाद देते और धन सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी की भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात करते हैं सेवक उसी समय से सोने की परातों में और कलशों भर उस पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीति समेत रवि कहीं देत सब सादर कियो यही भात देव पुना सुभग सिंहासन दियो श्री राम लोकिन परस पर काहुन लखी परे मन बुद्धि बर मानिय गोचर प्रगट ऐसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को भी रख नहीं पड़ रहा। जो बात से श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी में परे हैं उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। ओम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहि विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रच राखा काकर तर्क बड़ वही सा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय।